नमस्कार दोस्तों, निशूस कास्ट में आप लोगों का स्वागत है। आज अपने चैनल पे एक ऐसी विस्की का रिव्यू होने जा रहा है जो आजकल यंग जनरेशन है उनको बहुत ये विस्की अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि ये विस्की बहुत कम प्राइस में मिलती है। जी हाँ, आज एक ऐसी विस्की हम रिव्यू करेंगे जो एवरेज कैटेगरी में आती है। जी हाँ, यानी कि एक लोअर प्राइस कैटेगरी रहती है, उसमें ये विस्की काउंट होती है। फॉर एग्जाम्पल रॉयल स्टैग, मैकडॉवेल नंबर 1, देन स्टर्लिंग रिजर्व, ऐसे कुछ कैटेगरीज है जो कम प्राइस रेंज में आती है। तो ऐसी एक विस्की का रिव्यू करने जा रहा हूं मैं, क्योंकि अपने चैनल पे मोस्टली हम लोग ब्लेंडेड स्कॉच विस्की या तो एक हायर कैटेगरी के विस्की का ही रिव्यू हम लोग करते आ रहे हैं। बहुत कम बार मैंने एक लोअर रेंज वाले विस्की का रिव्यू किया है। ये विस्की वैसे देखा जाए तो एग्जैक्टली 2 साल पहले अपने यहाँ महाराष्ट्र में लॉन्च हुई, यानी सितंबर 2023 में। वो विस्की है आइकॉनिक व्हाइट। जी हाँ, आइकॉनिक व्हाइट। कभी कभार ऐसी विस्की का भी रिव्यू करना चाहिए। इसका रीजन ये है कि ऐसी विस्कीज इंडिया में बहुत ज्यादा कंज्यूम होती है, इसकी प्राइस भी बहुत कम रहती है, इसके लिए इसका मास कंजम्पशन होता है। क्योंकि इसके आंकड़े यही बता रहे हैं, 2023 में ये लॉन्च हुई और इसका सेल काफी तेजी से बूम हो गया। और जब मैं कहीं शॉप पे गया और उनको पता चला अपना चैनल है, तो उन्होंने मुझे रेकमेंड किया था कि ये हमारी विस्की का रिव्यू कीजिए। तो मैंने सोचा चलो ये एक विस्की का रिव्यू कर ही लेते हैं। अब ये रिव्यू करने के लिए मैंने ये इतनी बड़ी 2 लीटर वाली बॉटल क्यों लाई, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन लेट्स ओपन द बॉटल, जरा विस्की इसमें पॉर करें और ये विस्की का रिव्यू भी कर ले, बॉटल को पढ़ ले। हैंडल है अच्छा खासा, इसका जो ढक्कन खुल गया उसका सील भी नहीं टूटा है, एज इट इज है। क्योंकि ये पेट बॉटल है प्लास्टिक की, जो नॉर्मली अल्कोहल के लिए अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन इसके भी कुछ क्राइटेरियाज रहेंगे तभी ये अलाउड हुआ है ऐसी पेट बॉटल में ये विस्की को भर के रखने का। लेट्स गो थ्रू द बॉटल, लेबल पढ़ते हैं इसे। आइकॉनिक व्हाइट फाइनेस्ट इंटरनेशनल ग्रेन विस्की। ये भाई पता नहीं चला इंटरनेशनल ग्रेन विस्की क्यों लिखा है, फिर भी आगे पढ़ते हैं। इसका प्रोफाइल है, प्रोफाइल में लिखा है एन इंटरनेशनल ब्लेंड ऑफ बेस्ट इंपोर्टेड स्कॉच माल्ट। इसमें जो मॉल्ट इस्तेमाल किया गया है, ये स्कॉच मॉल्ट इसमें इस्तेमाल किया है थोड़ा बहुत, एंड द फाइनेस्ट इंडियन ग्रेन स्पिरिट, इतना तो लिखा है। अब इसमें पता नहीं चल रहा है इतनी लिखाई से कि इसमें मोलासिस है या नहीं है, लेकिन मैंने इतने सारे विस्कीज के रिव्यू किए हैं और इतनी सारी विस्कीज टेस्ट की है, तो ये रेंज की जो कैटेगरी रहती है इसमें नॉर्मली मोलासिस का इस्तेमाल किया जाता है। सम परसेंटेज में होता है, लेकिन होता है, तो हम बाद में देखेंगे। नोजिंग और टेस्टिंग करने के बाद पता चल ही जाएगा। और दूसरा लिखा है इसकी जो बैरल स्टाइल जो है, बैरल स्टाइल, दैट इज बर्बन ओक कास्क। जी हाँ, नॉर्मली एक्स बर्बन ओक कास्क में ही इसका मैच्योरेशन किया जाता है। अब ये कितने साल के लिए मैच्योर की है, क्या है, इसका आता पता कुछ नहीं है इसमें। और इसके बारे में मैंने जो छानबीन की स्टडी की, तो उसमें भी मुझे पता नहीं चला कि इसमें ये विस्की को कितनी महीनों तक या कितने दिनों तक या तो कितने सालों तक एज किया है। तो जरा पीछे का लेबल यहाँ पे है एक, तो ये भी पढ़ लेते हैं। वैसे पढ़ने लायक टाइप है नहीं, मेरा इतना अच्छा स्पेक्स है, फिर भी दिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। दिस इज मैन्युफैक्चर एंड मार्केटेड बाय अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स लिमिटेड, एंड औरंगाबाद की ये डिस्टिलरी है। ये 2 लीटर की बोतल है और 2 लीटर की बोतल की कॉस्ट है 2300 में 2 लीटर 985 फॉर 750 ml बॉटल। अब यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स में काफी छोटे अक्षरों में कुछ लिखा है, तो मैंने उसका एक स्क्रीनशॉट लिया है, तो उसको हम पढ़ते हैं जरा कि इसमें
कौन से इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है। लेट मी एनलार्ज द फोटोग्राफ। डीमिनरलाइज वाटर, ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट, स्कॉच कॉन्सेंट्रेट एंड मैच्योर्ड माल्ट स्पिरिट। उसका परसेंटेज रेशियो कुछ नहीं लिखा है। कंटेंट्स परमिटेड नेचुरल कलर 150A, जो नॉर्मली सब में रहता है, कैरामलाइज कलर रहता है। एंड नेचुरल फ्लेवरिंग सब्सटेंस इनटू ब्रैकेट विस्की। ये मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा, आप पढ़ सकते हैं। अब मुझे एक बात पता नहीं चली, अगर ये विस्की है तो इसमें नेचुरल फ्लेवरिंग्स सब्सटेंस डालने की जरूरत क्या है। इससे जो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप लोअर प्राइस रेंज में जाएंगे तो आपको मोलासिस से बनी हुई ही विस्की मिलेगी। दैट इज, आई विल कॉल इट विस्की फ्लेवर्ड रम। अब इसमें मोलासिस है नहीं है, नोजिंग टेस्टिंग के बाद पता चलेगा। लेट्स स्टार्ट आवर नोजिंग एंड टेस्टिंग। बस इतना ही लिखा है इंग्रेडिएंट्स में, काफी है अपने लिए। एंड अनदर थिंग विच आई फॉरगॉट, ये है मेड इन इंडिया एंड 42.8% ABV है, दैट इज 75 प्रूफ। 42.8% अल्कोहल कंटेंट है। बस तो अभी देखते हैं इसमें क्या अरोमा मिलते हैं हमें। आइकॉनिक व्हाइट, लेट्स नोज इट। कलर है एम्बर कलर कहूंगा मैं, गोल्डन, एम्बर गोल्डन। लेट्स नोज इट। थोड़ा स्निफ मैंने लाउडली किया। हाँ, ऐसे विस्कीज में नॉर्मली जो आता है अल्कोहल का एक पंच, वो आया है। हल्की मीठी सी खुशबू है, बाकी नोट्स कुछ मिल नहीं रहे, खाली अल्कोहल ही अल्कोहल दिखाई दे रहा है इसमें। नोज पे उतना ही आ रहा है। मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं और रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये अरोमा और कहां पे मुझे मिलते हैं। एक हल्का सा ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट का अरोमा मिल रहा है, स्कॉच का हिंट कहीं पे भी नहीं आ रहा है। देखते हैं पैलेट पे कुछ मिलता है क्या। चीयर्स गाइस, चीयर्स। मुझे और एक बार टेस्ट करनी पड़ेगी क्योंकि डर डर के मैंने इसका सीप लिया। बात करने के लिए थोड़ा रुकना पड़ रहा है क्योंकि पहले गले में अल्कोहल की फ्यूम जमा हो गई। एक मीठी सी पैलेट पे टेस्ट डेवलप तो हो गई है, लेकिन नॉर्मली हम लोग रम पीते हैं वो टाइम पे भी ऐसी टेस्ट डेवलप होती है। इंग्रेडिएंट्स में खाली ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट इतना ही लिखा है, तो मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ कि इसमें मोलासिस है करके, लेकिन एक वो रम का स्वीटनेस है वो ऐसे थोड़ा सा मेरे पैलेट पे आया। बाकी हल्की सी एक बर्न पैलेट पे मुझे हो रही है अभी भी। लेट मी टेस्ट। थर्ड सिप थोड़ा आसान से गया, हैबिट होनी पड़ती है थ्रोट को और पैलेट को भी। अब मुझे थोड़ा बहुत यहाँ पता चल रहा है कि हल्का सा स्वीटनेस, वो भी एक हनी का वगैरह रहता है वो टाइप का थोड़ा सा, एंड हल्का एकदम गले के नीचे जाने के बाद स्पाइसेस। अब वो स्पाइसेस यानी झिनझिनाहट जो है वो स्पाइसेस की भी है और साथ में अल्कोहल की भी है, तो उतना तो अंडरस्टूड है ये ऐसी टाइप की विस्की में। हाँ, आप अगर इसमें काफ़ी पानी डाल के, ग्लास भर के पानी डाल के पी सकते हैं तो बहुत अच्छी तरह जाएगी। बट आई वोंट एडवाइस टू ड्रिंक दिस विस्की नीट, कभी नहीं। पहली बात तो अगर आपको आदत नहीं है तो जाएगी नहीं इतनी। और मैं क्या कहूँ इस विस्की के बारे में, ज़्यादा कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। मेरी टंग अभी भी हेवी हो गई है, यहाँ पे भी थोड़ा सा हेवीनेस आ गया है
जो झंझनाहट हुई उससे। ये रेंज की विस्की में अगर मैं कहूँ तो एक ज़माने में मैं रॉयल स्टैग टेस्ट की थी या तो पीता था, वो इससे बेटर है क्योंकि ये उनका ही प्रोडक्ट है रॉयल स्टैग। मुझे लगा था ये रॉयल स्टैग वालों ने और एक नए लेटेस्ट टाइप की विस्की लॉन्च की है तो ये ज़्यादा बेटर रहेगी, लेकिन इक्वल है वो और ये कैटेगरी दोनों इक्वल है। थोड़ा सा इसमें स्कॉच माल्ट इस्तेमाल किया है करके ये बोल रहे हैं, लेकिन जो पैलेट पे कहीं पे भी ऐसे स्कॉच का एस भी नहीं आया, स्पिरिट का एस ज़रूर आया, लेकिन वो रेंज की कैटेगरी में ये एक अच्छी विस्की मैं कहूँगा। वो रेंज की कैटेगरी में रॉयल स्टैग, मैकडॉल नंबर 1, स्टर्लिंग, इसमें ये ठीक है विस्की, इतने ही मैं कह सकता हूँ। ना इसके बारे में ज़्यादा बुरा कह सकता हूँ ना अच्छी है करके कह सकता हूँ, एक न्यूट्रल ओपिनियन दे रहा हूँ मैं इसके बारे में। जो ये रेंज की विस्की पीते हैं उनके लिए मैं कहूँगा येस यू कैन गो फॉर इट। बाकी ये रेंज में जो आते नहीं है, इसको टच नहीं करते ये रेंज के विस्की को, तो उनके लिए मेरी एडवाइस है ना जाए तो अच्छा। अब मैं बताता हूँ मैंने इतनी बड़ी बोतल क्यों लाई है, क्योंकि आप 100% मेरा अगला एपिसोड देखेंगे जिस वजह से आपको पता चलेगा कि ये विस्की की इतनी 2 लीटर की बोतल मैंने क्यों लाई है। तो डोंट फॉरगेट टू वॉच माय नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस विस्की ओनली। ये तो मैंने रिव्यू किया, ये आप लोगों को कैसे लगा ये फ्रैंकली मुझे बताइए। ठीक ठाक विस्की है, अगर मैं इसको बुरी विस्की कहूँ तो कईयों को हर्ट हो जाएगा, और अच्छी कहूँ तो लोग मुझे भी हंसेंगे, अरे यार क्या इस विस्की को भी अच्छी कह रहा है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ठीक ठाक है। मराठी में इसको कहावत है नरोवा कुंजरोवा, इट्स इन संस्कृत, यानी उसका मतलब होता है आई एम न्यूट्रल, या न्यूट्रल स्पिरिट है, मुझे न्यूट्रल रहना पड़ेगा। तो दोस्तों बताइए एपिसोड आप लोगों को कैसे लगा। ऐसे अच्छे अच्छे एपिसोड देखने के लिए निशूज कास्ट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड ड्रिंक मॉडरेटली, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, एंड लेट्स लर्न हाउ टू ड्रिंक इट राइट विथ निशूज कास्ट। चीयर्स एंड डोंट फॉरगेट टू watch my next episode of this same whiskey। कुछ एक्सपेरिमेंट होने वाला है। Cheers।